फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं उनका नाम हरिहर है और वो कुल्फी बेचने का काम करते थे गर्मियों के दिनों में अपनी साइकिल रिक्शा पर। ये घटना उनके साथ में 2009 में हुई थी, उत्तर प्रदेश के नोएडा के आसपास में। तो क्या हुआ था उनके साथ, क्या घटी थी घटना, चलते हैं आज इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो शुरू करते हैं हरिहर की एक कहानी। दोस्तों, मेरा नाम हरिहर है। मैं उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। हाँ, मैं नोएडा के आसपास में कुल्फी बेचने का काम करता था अपने साइकिल रेडी पर। गर्मियों का जून जुलाई का महीना था। गर्मी काफ़ी थी और मेरी कुल्फी का अच्छा सेल हो रहा था। मैं दूर दूर कॉलोनियों में चला जाता था ताकि मेरी कुल्फी ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ज़्यादा आमदनी हो। और मैं बहुत दूर दूर चला जाता था अपने रेडी को लेकर के। वो शनिवार की रात थी, मुझे अच्छी तरह से ध्यान था। हाँ, मैं अपना रिक्शा रेडी लेकर के जिस पर कुल्फी लगे हुए थे और उनको लेकर के एक कॉलोनी में खड़ा था। अब रात को करीब 10:30 बज गया था। अब थोड़ा बहुत ही कुल्फी बची हुई थी। अब मैं सोच रहा था कि कुल्फी सारी बिक जाए तो अपने घर की तरफ चले, लेकिन थोड़ी बहुत कुल्फी अभी भी बाकी थी, बिक नहीं पाई थी। अब मुझे लगने लगा कि अब मुझे जाने में भी तो टाइम लगेगा। कॉलोनी मेरी बहुत दूर थी जहाँ मैं रहता था। अब फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। रिक्शा चलाते जा रहा था, रेडी अपनी, जिस पर हमारा कुल्फी का जुगाड़ सब लगा हुआ था। और आखिरकार एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया था जहां मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आगे चौराहा था, जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। अब मुझे बाएं जाना है, दाएं जाना है कि किधर जाना है। मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, अनपढ़ था। और मुझे बोर्ड तो समझ में आ रहा था, लेकिन उस पर क्या लिखा था ये तो मैं बता नहीं सकता था। अब मैं कंफ्यूजन में रह गया। मैं एक गलत रास्ता चूज कर लिया था। जिस रोड पर आगे चल करके शायद कब्रिस्तान भी था और शमशान भी था, उसी रोड पर मैं चल पड़ा था। चलता रहा कि अब चलो जंगल से निकल जाऊंगा, लेकिन वो तो रास्ता और घना होता जा रहा था। जो पेड़ पौधे थे वो भी घने दिखाई दे रहे थे। और आखिरकार मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर आसपास में मुझे अब कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा ही गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। सामने में और पीछे में कोई भी ट्रैफिक, कोई भी गाड़ी, कोई साइकिल सवार अब मुझे इस रोड पर आता हुआ नहीं दिखा था। तभी मुझे लगा था कि शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया है। ये रास्ता मेरी कॉलोनी की तरफ नहीं जाएगा। मुझे वापस अब मोड़ लेना चाहिए, नहीं तो मैं इसी जगह पर ना जाने कब तक फंसा रहूंगा। अब रिक्शा तो मैंने मोड़ लिया था, लेकिन जैसे ही कुछ कदम रिक्शा मोड़ कर मैं वापस चलने लगा, तभी दो बालक मुझे दिखाई दिए, बड़े बड़े से, 16-17 साल के होंगे आसपास के, जिनमें एक लड़का एक लड़की। देखने तो शायद भाई बहन जैसे ही लग रहे थे, सफ़ेद कपड़ों में, और चेहरा मोहरा अच्छे परिवार का लग रहा था। अब वो हमारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। जब मैंने उनको देखा तो मैं समझा कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद यही रास्ता आगे की तरफ जाएगा कि इंसान तो दिखना शुरू हो गया है। लेकिन मुझे क्या मालूम कि जिसको मैं इंसान समझ रहा था वो कुछ और निकलेंगे। अब जैसे ही कुल्फी की गाड़ी के पास में वो पहुंचे दौड़ते हुए और कहने लगे, अंकल अंकल, कुल्फी खिला दो, कुल्फी खिला दो। दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की। मैंने बोला, हाँ हाँ, कुल्फी आप ही लोग के लिए है, आप खाओ। अब मैं कुल्फी निकाल कर उनको दिया।
अब वो मैं कुल्फी उनको देते जा रहा था और वो तो जैसे कुल्फी को निगल रहे थे या क्या कर रहे थे। फटाफट कुल्फी खत्म हो जाती, फिर दूसरा मांग लेते। और इस तरह करते करते जो भी मेरी कुल्फी बची थी 50-60, और वो सब उन दोनों बच्चों ने मिल करके खा लिया। अब फिर अपना हाथ फैलाए हुए थे, अंकल अंकल कुल्फी और दे दो। मैं कहने लगा भाई अब तो कुल्फी नहीं है, आपने जितने खाए हैं अब पैसा जोड़ के मुझे दे दो। मैं अनपढ़ इंसान हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ ताकि मेरा परिवार चल सके, मुझे तो हिसाब भी जोड़ने नहीं आता। अब वो मेरी बात सुनकर के बच्चे बहुत गुस्सा में आ गए थे। वो तो पैसा देने का दूर बात, वो तो कुल्फी का डिमांड ही कर रहे थे, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। मैं कहने लगा कि भाई अब हमारे पास तो कुल्फी खत्म हो गई है, अब मैं कहाँ से ले आकर दूँ, जब होता तो मैं जरूर देता। मैं खोल करके पूरा ढक्कन दिखा दिया, देख लो कहीं पर भी कुल्फी बाकी नहीं है। लेकिन वो तो एकदम झगड़ा करने पर उतारू हो गए थे। अब उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था, बार बार कुल्फी का डिमांड। लेकिन मैं लाऊं तो कहां से ले आऊं, जब मेरे पास खत्म हो गई है। मैं उनको सब कुछ दिखा दिया, लेकिन फिर भी वो झगड़ना चाहते थे और गुस्सा हो गए थे। मैं उनसे कहने लगा कि भाई आप लोग मेरे पैसा दे दो ताकि मैं इस जगह से निकलूं, मुझे तो अभी बहुत आगे जाना है, मेरा घर बहुत दूर है, मेरे बाल बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन वो तो एकदम भयानक सा अब रूप धारण करने लगे थे। दोनों के दोनों, लड़का भी लड़की भी, जो सुंदर सुंदर से दिख रहे थे बालक जैसे, अब वो तो शैतान की तरफ बनते जा रहे थे। देखते ही देखते मेरे नजरों के सामने में दोनों का चेहरा मोहरा किसी राक्षस की तरह हो गया था। अब वो अभी भी मेरे से कुल्फी का मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनकी जो सुरीली मधुर आवाज थी अब एक कर्कश आवाज, एक भारी आवाज में बदल चुकी थी। और अपना हाथ फैला करके अभी भी जैसे पहले मांग रहे थे वो मांगना जारी रखा था। अब मैं तो उनको देख करके ही डर गया था। मुझे समझ में नहीं आया कि हे भगवान, ये मैं जो देख रहा हूं ये क्या सत्य है, कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। भला सुंदर सुंदर बालक ये कैसे राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गए। मुझे बड़ा गहरा सदमा लगा था उनको देख करके। अब कई पल तो मैं अपने रेडी के पास ही खड़ा रहा, कुछ सुध बुध मेरे को आ ही नहीं रहा था कि मैं करूं इस टाइम पर क्या करूं। अब वो लड़का लड़की जो राक्षसी रूप ले लिए थे, अब तो वो और ज्यादा कर्कश आवाज में, भारी आवाज में चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, मुझे कुल्फी चाहिए, मुझे कुल्फी चाहिए, कुल्फी दो, कुल्फी दो, और नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा। अब जैसे ही ये बात बोले मैं समझ गया कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूं, ये सब मेरे नजरों के सामने जो चल रहा है ना, ये हकीकत है। अगर इनसे बचना है तो मुझे भागना पड़ेगा। और वही मैंने किया, अपना रिक्शा ठेली छोड़ करके और उसी रास्ते पर जिधर मैं जा रहा था और उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा था। और वो हमारी अब ठेली पर वो टूट पड़े थे। मेरा ठेली का सारा सामान, आइसक्रीम वाला, कुल्फी वाला, सब निकाल निकाल करके जमीन पर फेंकने लगे थे। वो कुल्फी ढूंढ रहे थे, लेकिन उसमें कुल्फी था नहीं। अब वो हमारे सारे सामान का तहस नहस कर रहे थे। और यही मौका था मेरे लिए कि मैं आगे की तरफ भागता रहा। वो मेरा पीछा नहीं कर रहे थे अभी तक। मैं आगे दौड़ता जा रहा था और पीछे भी देखता जा रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं दौड़ रहे। लेकिन अब वो सारा सामान तो कुल्फी का नीचे फेंक दिए थे, उनमें तो कोई कुल्फी थी नहीं। और तब उन्होंने सोचा कि अरे ये तो भाग रहा है। और तब मेरे वो दोनों बच्चे जो शैतान बन चुके थे वो मेरे पीछे लग गए थे। और जब मैं उनको देखा अपने पीछे भागते हुए तो मेरी तो जान निकल गई थी, सांसें थमने लगी थी, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। दौड़ता दौड़ता और आगे में एक शमशान घाटी जैसा था, वही था, गेट जैसा था, लेकिन उस पर भी बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन मैं अनपढ़ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और साइड में
शिव जी बाबा का, भोले बाबा का एक प्रतिमा लगा हुआ था। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझा उस टाइम में कि मैं कहाँ भागूं, क्या करूं। लेकिन भोले बाबा का जब देखा ना प्रतिमा को, तो मैं दौड़ करके उनकी शरण में चला गया था कि हे भोले बाबा, अब आप ही मेरा रक्षा करो, इन शैतानों से आप ही मुझे बचाओ। अब भोले बाबा के पास ही जा करके अपनी आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके और उनकी शरण में जा बैठा था। बस एक ही नाम जप रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे यही आता था। और शैतान बच्चे दौड़ते हुए अब यहाँ तक भी पहुँच गए थे। अब मैं उनकी आवाज़ सुन रहा था, वो वैसे ही चिल्ला रहे थे, कुल्फी दे दो, कुल्फी दे दो। अब बड़ी ही भारी कर्कश आवाज़ थी। वो इस जगह से भी डर नहीं रहे थे जहाँ पर भोले बाबा की प्रतिमा थी, जिसके नीचे मैं खड़ा था। उनकी इतनी साहस भोले बाबा के आसपास भी मंडरा रहे थे, लेकिन हमारे नज़दीक, मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं पहुंच रहे थे। अब मैं समझ गया कि अगर मुझे बचना है ना, तो मुझे इसी जगह पर सारी रात शरण लेनी पड़ेगी, या तभी मैं बच पाऊंगा। अब वो दोनों बच्चे जो शैतान बने हुए थे, हो हल्ला काफ़ी कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, कभी इधर घूम रहे थे, कभी उधर घूम रहे थे। अब मुझे धमका भी रहे थे कि तुम उस जगह से आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शायद वो डराना चाहते थे, डरा करके इस जगह से भगाना चाहते थे, ताकि भोले बाबा को छोड़ करके अब मैं दूर कहीं भागूं, ताकि वो मेरा शिकार बना सके, मुझे खा सके। और मैं समझ गया था कि मुझे अगर जिंदा रहना है तो मुझे इसी जगह पर सारी रात बितानी पड़ेगी। लेकिन सुबह 4 बजे तक वो दोनों शैतानी बच्चे मेरे आसपास ही मंडराते रहे थे, चिल्लाते रहे, शोर मचाते रहे, कुल्फी का मांग करते रहे, लेकिन वो उस जगह से हिले नहीं। जब सुबह के 4 बज गया था ना, मुझे अंदाज़ा लगा था, अतः वो जा कर के उसी तरफ लौट पड़े थे जिधर मेरी रिक्शा रेडी खड़ी थी, कुल्फी वाली, जिसको वो सारा तहस नहस कर रखे थे। लेकिन अभी भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस जगह से हिलूं। मैं सुबह होने का, सूरज निकलने का इंतजार करने लगा और उसी भोले बाबा के शरण में बैठा रहा, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। आखिरकार सुबह हुई, लेकिन सूरज निकलने के बाद में वो रोड बिल्कुल सुनसान था। जैसे लग रहा था कि इस रोड पर बहुत ही कम लोग आते जाते हैं। लेकिन एक ग्रामीण जैसा व्यक्ति कंधे पर लठ रखे हुए सफ़ेद कपड़ों में था, लोकल ही लग रहा था, आसपास का। और वो आता हुआ दिखा। जब वो उस मंदिर के पास आया ना, तब मैं उसके सामने गया। मेरा डर के मारे अभी भी बुरा हाल था। अब वो मुझसे कहने लगा कि भाई क्यों डरे हुए हो, इतना क्या बात है, इतना घबराए क्यों हो। हाँ, मैंने उससे सारी अपना राम कहानी बता दी कि मेरे साथ रात में क्या क्या हुआ है। उसी रोड से वो आया था जिस रोड पर मेरी रिक्शा रेडी पड़ी हुई थी। मैंने उसको बता दिया कि शायद आपने देखा होगा, आगे में मेरी रिक्शा तहस नहस पड़ी होगी। वो कहने लगा, हाँ भाई, मैं तो समझा था कि इसी के साथ में छिनतई चोरी चकारी हो गई है, मुझे तो यही शक था, लेकिन ये तो तुम्हारे साथ में ऐसा कांड हुआ है। अब वो थोड़ा चौंक सा गया था। अब फिर सोचते हुए कहने लगे, भाई इस रोड पर रात के टाइम अकेले आना बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें तो ये पता है जिस जगह पर तुम खड़े हो ये शमशान घाट है। तब मुझे मालूम पड़ा था कि जिस जगह पर मैं शरण लिए हुए था वो वास्तव में एक शमशान का गेट था, और जहाँ पर भोले बाबा का प्रतिमा लगी हुई थी। लेकिन उस रात भोले बाबा ने मेरा साथ दिया था। भोले बाबा की कृपा से मैं सुरक्षित बच पाया था। और तब वो जो लोकल इंसान था, लोकल किसान जैसा था, वो कहने लगा कि भाई तुम सही में भगवान के शरण में आकर रुके थे, और तभी तुम्हारा जान बच पाया था। जैसा तुम बता रहे हो वैसा तो वो लोग तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे। तो चलो, कम से कम भगवान के शरण में तुम्हें रक्षा तो मिली।
इसके बाद कहने लगा, भाई जाकर अपना सामान समेट लो और जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, ये रोड ऐसे भी बहुत कम चलता रहता है, नहीं तो सारे चोर लुटेरे तुम्हारे रिक्शे के एक एक पहिया भी खोल ले जाएंगे। इसके बाद मैं चल पड़ा था अपना रिक्शा की ओर, और जब मैं वहाँ पहुँचा ना, बस एक रिक्शा ही मेरे सही सलामत थी। अब बाकी जो उस पर जो सामान लदा हुआ था सब नीचे पड़ा हुआ था, टूटा फूटा। सब मैं एक एक चीज़ समेट करके जल्दी जल्दी तब मैं अपने वापस कॉलोनी के लिए चल पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक ऐसे ही खतरनाक कहानी में, मनोरंजन कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।